जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, वोकेबलरी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट भली भांति समझते हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब हम कोई भी कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी भी तरह के राइटिंग को करते हैं या बोलने में, हर जगह जिसके वर्ड पावर अच्छा होता है उसी का मैन पावर अच्छा होता है, यानी उससे लोग ना उसके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ आसानियाँ और कुछ दुश्वारियाँ भी हैं। आसानियाँ ये है कि कई ऐसे वोकेबलरी के पार्ट हैं, जैसे रूट से वर्ड को याद करना या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। लेकिन इसके साथ भी ये डिफ़िकल्टी है कि जब हम व्यवहार में बोलने, लिखने, पढ़ने लगते हैं तो यूज़ में आता ही नहीं है। क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो हमारा अप्रोचेज़ वो होता ही नहीं है कि हम वाक्य में इसको प्रयोग करें, इसके साथ ड्रिलिंग करें, इसके साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ करें। तो मैंने बहुत ही सोच विचार के, बहुत अच्छा रिसर्च करके आपके सामने अनप्रेसिडेंटेड अप्रोच के साथ वोकेबलरी का ये कोर्स लाया हूँ, जो 1 साल वैलिडिटी का है और 3 महीना मैं लगातार लाइव पढ़ाऊँगा, फिर आप अपना उसको 1 साल तक रिकॉर्डेड देख सकते हैं। 500 फ़ी है 20 जून तक। और ये जो कोर्स मैं वोकेबलरी का दे रहा हूँ, इसका आने वाला जो और इस तरह के कोर्स होंगे, जैसे रिटेन कोर्स है या न्यूज़पेपर रीडिंग का, ये सब रिकॉर्डेड तो चल रहा है, लेकिन लाइव कोर्स मैं दूँगा। जैसे रिटेन कोर्स सेपरेट रहेगा, रिटेन है तो बस फोकस रिटेन पे रहेगा, न्यूज़पेपर का रीडिंग कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पे रहेगा, प्रैक्टिस का है तो प्रैक्टिस पे रहेगा। जैसे अभी वोकेबलरी का कोर्स हमने लॉन्च किया है तो वोकेबलरी पे ही हमारा फोकस होगा। इसमें 10 पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। तो रूट वर्ड से शब्दों को पढ़ना और फिर स्टेप बाय स्टेप थेम बेसिस पे वन वर्ड सेशन को पढ़ना, ये काफ़ी आसान आपको लगता होगा और आसान है भी। और ये चीज़, ये 2 पार्ट ये हो गया। मेन डिफ़िकल्टी कहाँ आता है? एक सिनोनिम और एंटोनिम्स। सिनोनिम, एंटोनिम्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो लगता है कि याद हो गया, लेकिन वो फिर व्यवहार में नहीं आ पाता है। जब आपसे कोई पूछता है कि गरीब का मतलब क्या है तो आप पुअर ही बोलते हैं। उसकी जगह पॉवर्टी, स्ट्राइकेन या पॉपर या डेस्टिट्यूट वर्ड का यूज़ नहीं करते, या और भी नए वर्ड हैं उसका हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उस वर्ड को वाक्य में प्रयोग करके नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर हमने एक्टिविटी नहीं किया है, उसको सेंटेंस जो स्ट्रक्चरल पैटर्न होते हैं उस पे ड्रिलिंग नहीं किया है। तो मैं 4 स्टेप में सिनोनिम एंटोनिम को कराऊँगा। 4 स्टेप का मतलब है कि पहले टेस्ट योरसेल्फ, कितना आप उसमें से जानते हैं, फिर उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे और उससे सिमिलर वर्ड्स को वाक्य में प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चरल पैटर्न पे ड्रिलिंग करेंगे, वो कमाल का होगा। और जब ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेंगे, फिर आपको ऑड मैन आउट करके टेस्ट आपका हम लेंगे क्लास में ही। इस तरीके से सिनोनिम एंटोनिम्स का 4-4 स्टेप में, हर क्लास में जो वर्ड हम बताएँगे, तो 4-4 स्टेप में करके बताएँगे, जो अभी तक का बेहतरीन और अभी तक अद्वितीय कह सकते हैं कि ऐसा कभी भी अप्रोचेज़ किसी ने इस पे इतना मेहनत नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर लेते हैं, सिनोनिम एंटोनिम में निमोनिक विधि से, यानी लिंक वर्ड से हम उसको याद कर लेते हैं। इसके अलावे स्ट्रक्चरल पैटर्न पे जो एक्टिविटी करना चाहिए, जिससे कि इक्वली बोलने और लिखने में हमारा इम्पोर्टेंटली इससे हमें बेनिफिट मिलता है, वो हम नहीं कर पाते हैं, जो हम इसके साथ करेंगे। दूसरा है कि कई ऐसे वर्ड होते हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, कि हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं जानते हैं, कि कब हम एडवाइज़ और सजेस्ट, जानते सब हैं हिंदी, लेकिन यूज़ नहीं पता है कि एडवाइज़ कब यूज़ करेंगे, सजेस्ट कब यूज़ करेंगे। आंसर मतलब भी जवाब देना, रिप्लाई मतलब भी जवाब देना, रिस्पॉन्ड भी जवाब देना। लेकिन फ़र्क क्या है इन सब में? कब हम एंगर यूज़ करेंगे, कब फुरी यूज़ करेंगे? वैसे तो सबका मतलब गुस्सा ही हुआ, रिसेंटमेंट भी गुस्सा है, लेकिन फ़र्क तो है ना? तो वो फ़र्क क्या है? तो इसके व्यवहार को हम जब समझेंगे कि कौन-सा वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे, तो एक अलग ही लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस होगा। और जब आप वर्ड बोलेंगे ना, तो सामने वाला, सुनने वाला कहेगा कि हाँ, इस बंदे का क्लास अलग ही है। और उस क्लास को मेंटेन करने के लिए, उस क्लास को बनाने के लिए, ये क्लास बहुत ज़रूरी है। ये जो कोर्स मैं दे रहा हूँ, इसमें कुछ और डिस्कस नहीं होगा। स्ट्रक्चरल पैटर्न पे एक्टिविटी करेंगे, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे और सारे शब्दों का टेस्ट 2 स्टेप में रोज़ लेंगे, यानी 4 स्टेप रोज़ होगा हर एक चीज़ों का। इसमें 10 चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, जो यहाँ लिखा हुआ है कि रूट वर्ड्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ है कि रूट वर्ड्स पढ़ाएँगे ना, तो जितना भी रूट वर्ड्स पढ़ाएँगे उसका पीडीएफ पहले ही आपको मिल जाएगा, जो मैंने पहले ही ऐप में डाल दिया है।
आप उसको देख सकते हैं। आप जैसे वन वर्ड पढ़ाएंगे तो इसको थेम बेसिस में पढ़ाएंगे, पीडीएफ पहले डल जाएगा। ईडीएम फ्रेजेस 100-200 नहीं, कितना अच्छा लगता है। जैसे हम हैप्पी बोलते हैं, हैप्पी की जगह अगर हम बोलेंगे मैं बहुत इलेटेड हूँ, बहुत रैप्चरस हूँ, तो कितना अच्छा लगता है। वहीं पे हम ईडीएम भी बोलते हैं, आई एम फुल ऑफ बिन्स, आई एम ऑन क्लाउड नाइन्स, कितना अच्छा लगता है। तो हम हर वर्ड का ईडीएम फ्रेजेज, मतलब लिमिटेड नहीं कि 100 200 300 400 करा दिए, मतलब हजारों वर्ड्स ईडीएम्स के भी कराएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यानी वोकेबलरी का सारा समाधान इसमें देंगे। दोस्तों, ईडीएम फ्रेजेस के बाद सिनोनिम एंटोनिम, इसको हमने अलग ही रिसर्च किया है, जो 4 स्टेप में आपको कराएंगे। पहले टेस्ट योरसेल्फ, फिर वाक्य में प्रयोग करिए, फिर उसको स्ट्रक्चरल पैटर्न पे ड्रिलिंग करवाएंगे, और फिर ऑड मैन आउट कराएंगे। यानी क्लास में ही टेस्ट से शुरू, टेस्ट से खत्म, और बीच में एक्टिविटी। पूरा सिनोनिम एंटोनिम इस तरह से लेके चलेंगे। फ्रेजल वर्ब, जैसे एक वर्ब हम लिखेंगे और उसके साथ एक ही तरह के प्रीपोजिशन और एडवर्ब, जैसे इन, एट लगा के, ऑन लगा के, अवे लगा के, मतलब वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन या एडवर्ब का पार्टिकल लगा के फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। तो एक फ्रेजल वर्ब बनाएंगे ना, तो 30 तरह के फ्रेजल वर्ब आप अपने से बनाने लगेंगे। अच्छा, फ्रेजल वर्ब में ये हमें पता नहीं चलता ऑब्जेक्ट हम बीच में रखें कि बाद में रखें, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यानी ग्रामेटिकल जो इसेंस है वो आपको टच करते हुए चलेंगे पूरे क्लास में। क्योंकि ग्रामर और वर्ड दोनों दो चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, उसको मिला के पढ़ेंगे। फिर कन्फ्यूजिंग वर्ड, जो मैंने बताया कि कोई भी वर्ड है तो उसको हम, आप जब क्लोज टेस्ट बनाते हैं खास करके, या रैपिड फिलर्स, तो उसमें यही समस्या होती है ना कि आप कौन सा वर्ड, 4 ऑप्शन में एकदम 2 ऑप्शन तो बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल लगता है। अब उस दोनों ऑप्शन में बच्चों को पता है कि होगा यही दोनों, लेकिन दोनों में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि यूसेज नहीं पता है कि हम कौन सा वर्ड एब्सटेन लगाएं कि रिस्ट्रेन लगाएं कि रिफ्रेन लगाएं, तीनों का मतलब परहेज करना है, हम कौन सा वर्ड बोलें भाई। तो इसका व्यवहार हमने नहीं पढ़ा तो हम वहाँ फंसते हैं, है ना। रिफ्यूज मतलब ही मना करना, डिस्कार्ड भी, डिक्लाइन मतलब ही मना करना हो जाता है, डिनाई भी मना करना हो जाता है। तो अब चारों वर्ड में से 2 वर्ड अगर एक साथ आ जाता है, और यही होता है ना, चाहे आप क्लोजेस बनाएं या पैसेज बनाएं, 2 ऑप्शन तो आपको एकदम एक जैसा लगेगा। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं एलिमिनेटिंग सिस्टम से, लेकिन 2 ऑप्शन में आप बिल्कुल ट्रैप में आ जाते हैं। तो हम ये सारी समस्या जो है ना बिल्कुल दूर कर देंगे। आपका स्टैंडर्ड इस तरह से कर देंगे कि ग्लोबल एकदम कॉस्मोपॉलिटन बनने के लायक आप बन जाएंगे, और इसके बाद एकदम इलोक्वेंट आपको बनाएंगे। और इन चीज़ों का फर्क आपको पड़ेगा जब आप रिटेन कोर्स में ज्वाइन करेंगे, वो भी लाइव लूंगा। न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ाएंगे, कैसे हेडलाइन पढ़ते हैं, कैसे बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हैं, वो सब लाइव में। गेम्स के न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं, हेडलाइंस का लिखने का स्टाइल अलग होता है, वो सब समझाएंगे। आपको भी जब हेडलाइंस लिखना है, इंग्लिश पढ़ाएंगे लिखना, तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग भी कराएंगे, काउंटर आर्गूमेंट की आप एज ए न्यूज एडिटर भी काम करना चाहें, रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहें, आप नोवेलिस्ट बनना चाहें, हर काम आपके लिए बिल्कुल सिंपल कर देंगे, एकदम सिंप्लीफाइड कर देंगे। फिर कई बार होता है फिगर ऑफ स्पीच, खास करके टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए। अभी जैसे मैंने किताब जो ग्रामर के लिखा है, 27 टॉपिक ग्रामर का दिया है, इसमें कोई वो गैप्स नहीं। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी 3 तरह का है, जो टीजीटी पीजीटी वाले के लिए बहुत काम का चीज़ है। फिर वर्ड को फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे हम इनफिक्स प्रीफिक्स और सफिक्स, एक ही तरह के इनफिक्स लगाएंगे तो कौन सा ग्रामेटिकल क्लास उसका बदल जाएगा, कौन सा सफिक्स लगाएंगे तो क्या उसका मीनिंग बदलता है। ये सारी चीज़ें आपको वर्ड फॉर्मेशन में स्पेलिंग करेक्शन के साथ, स्पेलिंग फिटफॉल है ना, तो कई बार हम वर्ड को लिखते हैं तो हम स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, क्योंकि हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें हमारा फॉल्ट हो जाता है, तो हम बाद में वही फॉल्टी चीज़ को ही हम फॉलो करके और गलत वर्ड लिखते हैं। तो ये 10 पार्ट को मैंने जो बताया है, इस पे आपको महारत हासिल हो जाएगा ये कोर्स में। 20 जून तक 500 रुपया है, 20 जून के बाद 2000 रुपया है इस कोर्स। तो पहले ही कुछ भी एकदम हिडन नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता दिया कि 500 रुपया में ही अभी 20 जून तक हो जाएगा। और 500 बच्चा से ज़्यादा नहीं ऐप पे अभी हम पढ़ा सकते हैं। तो 4.5 मतलब लाइव में एक साथ 500 बच्चे ही लाइव अभी देख सकते हैं। तो 400 10-15 बच्चे का एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो जो बाकी जो बच्चे हैं अपना लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो फिर अगला बैच तो फिर बनेगा ही वोकेबलरी का, कभी भी पढ़ सकते हैं। और इसमें अगर है तो अभी टाइम है, इसमें इनरोल कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये वोकेबलरी का कोर्स श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा, और ये बुक तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये मिराज इंग्लिश ग्रामर की जो किताब है ना, इसमें 27 टॉपिक है। जैसे नॉर्मल किताब में क्या होता है कि मोडाल्स है तो मूड नहीं है,
मॉडिफायर क्वालिफायर का कहीं चर्चा ही नहीं है, कितने तरह के मॉडिफायर है क्या। क्लिप्ड सेंटेंस 7 तरह के होते हैं, 7 तरह के क्लिप्ड सेंटेंस डिस्कस किया हुआ है। एडवर्ब पढ़ाया हुआ है तो एडवर्बियल नहीं है। नॉन फाइनाइट तक किसी किताब में गायब रहता है भी तो बस आधा अधूरा। ये नहीं रहता है कि इन्फिनिटिव है तो 5 तरह का इन्फिनिटिव बताया, जीरेंड भी दोनों तरह का बताया, हर तरह का पार्टिसिपल क्यों पढ़ें, कैसे यूज करें। और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि जो इंग्लिश के सेंटेंस लिखा हुआ है सही है कि गलत है, और सही है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, हिंदी लिखा हुआ है। तो ये सबसे कमाल की चीज़ है। और सारे टॉपिक जो ग्रामर के होते हैं, जो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, वो सारे टॉपिक यहाँ मिल जाएंगे। इसको आप जरूर मंगाइए। इसके अलावा आगे जो है, इसके अलावा जो है, ये देखिए, ये 8 बुक्स जो हैं, इसमें 2 बुक्स तो मैं स्पेशली इंसिस्ट करूंगा कि ये 2 बुक जरूर रखिए। 8 का सेट मंगा लेते हैं तब तो बहुत ही मजा आ जाएगा। लेकिन एडवांस वर्ड बूस्टर यानी वो कैप्स के लिए, और एक ये इंग्लिश ग्रामर, ये 2 चीज आपको जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, एक और जानकारी दे दें कि जो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ आपको ये वोकैबुलरी क्लास में, उस पीडीएफ का एक अलग से बुक मिलेगा जो अलग अप्रोचेज के साथ होगा। जो अप्रोचेज मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पर एक अलग बुक मिलेगी। मतलब वो बुक का पेमेंट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, इस कोर्स में शामिल नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। तो बाद में फ़ोन करने लगे कहेंगे सर बुक अभी रह गया है, तो बुक अलग से परचेज करना पड़ेगा। 500 कोर्स का सिर्फ ही है, ठीक है, और वो भी लिमिटेड बच्चों के लिए है। फिर ये जो है श्याम शर्मा लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करिएगा। और डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से एक बार, पहला बार जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक अकाउंट बनाना होता है, एक ही बार बनाना है, दोबारा नहीं। अकाउंट बनाने के लिए 4 चीज़ डालना होता है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक, जिसका पहला लेटर या कोई भी एक लेटर कैपिटल होना चाहिए। और ये वेबसाइट पे भी आप कोर्स देख सकते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर लैपटॉप पे देखना चाहे तो कंप्यूटर लैपटॉप पे, ऐप पे, मोबाइल पे देखना है मोबाइल पे देखिए। और ये व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरे पास ही रहता है, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं 9599617191 पे, ठीक है। इस पे पेटीएम वेटीएम नहीं करना है, सिर्फ आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बाद ये क्या है, ये पेनेसिया बैच अभी लाइव कोर्स चल रहा है जिसमें कंप्लीट ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सबका है। तो ये पेनेसिया बैच है 4000 का, जिसमें बुक्स वगैरह सब आपको ही मिल रहा है, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड एक ही कोर्स आप पढ़िएगा, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, ये देखिए फोटो लगा हुआ है, यही वाला परचेज करिएगा। क्लास का वीडियो है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, 2000 का है विथ पीडीएफ, और बुक्स के साथ लेंगे तो 3500 रुपया है। और अगर आपके पास डेटा का समस्या है, गांव में रहते हैं, वाईफाई नहीं है, तो आप पेन ड्राइव कोर्स मंगा लीजिए। सारा का सारा कोर्स पेन ड्राइव में आ जाएगा, 64 GB का पेन ड्राइव जाएगा आपके पास। और ये पेन ड्राइव आपके घर पे जाएगा, आराम से इसको पेन ड्राइव को लगा के कंप्यूटर में पूरे परिवार इथेन किन के साथ देखिए। 5000 में बुक्स के साथ है, अब विदाउट बुक्स 4000। गूगल ड्राइव लेंगे तो ये गूगल ड्राइव में आपके मेल पे कोर्स भेज देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा कंप्यूटर में, और आराम से देखिए, कहीं देश विदेश कहीं भी हैं, आपको पेन ड्राइव नहीं मंगाना है, डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं। 3000 का है, बुक्स के साथ 4000 का है। और ये रिटेन इंग्लिश कोर्स पहले से रिकॉर्डेड है, 500 का है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हम नया बनाएंगे उसमें लीजिएगा। रिकॉर्डेड पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग है, अभी रिकॉर्डेड है, लेकिन इसका लाइव भी बनाएंगे, 500 का ही। और ये पूरा पेन ड्राइव, ऑनलाइन कोर्स, और ये बुक्स, गूगल ड्राइव, सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज हम लोग वोकेबलरी कोर्स के ऊपर ही रखते हैं, और वोकेबलरी कोर्स शानदार तरीके से 20 जून से शुरू होगा, टाइमिंग 8 बजे से रहेगी, 1 साल वैलिडिटी का है। कोई भी डिटेल चाहिए तो 95996147 पे कॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और वोकेबलरी हमेशा के लिए बहुत ही बेहतरीन करने का मौका है। कोर्सेज और भी आते होंगे, उछल कूद के बहुत सारे लोग बताते होंगे, लेकिन यहाँ पे सीरियसली कंटेंट्स पे डील होता है, और यहाँ का कंटेंट्स पूरे हिंदुस्तान में यहीं का कंटेंट चलेगा, और कोई कंटेंट्स ऑथेंटिक नहीं होगा। इस तरीके से हमारी प्रयास है, और हमारे पूरी टीम इस तरह के काम करने में लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी मैं और भी बहुत सारे सरप्राइजेज मेरे पास है जो मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे।